हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मेलविन ऐप। आज अपन पढ़ने वाले हैं कि भाई एंगल्स के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अलाइड एंगल क्या चीज है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अलाइड एंगल व्हेन द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल इज आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 90। तो बेसिकली अपन ने पहले देखा था कि 90 डिग्री के क्वाड्रेंट में अपन बोलते थे भाई अपने पास कितने हैं, 4 क्वाड्रेंट होते थे। ठीक है, अच्छा ये वाला अपन बोलते थे 0 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 180 डिग्री है और ये आपका क्या बोल देते थे अपन 270 डिग्री है। अपन ने ये भी देखा था कि अगर एंटी क्लॉकवाइज अपन चलते हैं तो एंगल पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्या होता है बच्चों, नेगेटिव। ठीक है, तो अपन ने यही देखा था कि अगर मैं इस डायरेक्शन में चलता हूं तो पॉजिटिव एंगल कैलकुलेट होता है और इस डायरेक्शन में क्या होता है बच्चों, नेगेटिव एंगल कैलकुलेट होता है। ठीक है, अब अपन जितने भी एंगल्स कैलकुलेट करेंगे ना तो वो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, 90, 180 और 270 के फॉर्म में। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। तो बेसिकली अपन ने क्या बोला, एंटी क्लॉकवाइज अगर एंगल चला तो वो हो जाएगा पॉजिटिव और क्लॉकवाइज चला तो नेगेटिव। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 डिग्री कहां पे होगा तो 100 डिग्री के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। कैसे चलेंगे, यहां से चले 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 यहां तक जाते तो 90 आता। अब 100 लाने के लिए आपको थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा तो आप यहां तक चले जाएंगे। ठीक है, और ये वाला जो एंगल है आप कितना बोल देंगे, 100 डिग्री। इतना समझ में आया आपको। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि भाई 30 डिग्री एंड 60 डिग्री आर अलाइड एंगल बिकॉज देयर सम इज 90 डिग्री। अब क्योंकि दो एंगल अगर उनका सम 90 डिग्री है तो अपन क्या बोल देंगे, अलाइड एंगल। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 45 डिग्री एंड 45 डिग्री, क्या ये दोनों अलाइड है? बिल्कुल, क्योंकि इनका सम कितना है, 90। सेम किन्हीं दो का सम अगर 90 होता है तो वो क्या हो जाते हैं, अलाइड एंगल। अगर एक एंगल अपन थीटा बोलते हैं तो दूसरा एंगल अपने आप क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, ये हो जाएगा आपके लिए 90 माइनस थीटा। ठीक है, अच्छा दूसरा, द एंगल्स माइनस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा आर द एंगल्स अलाइड टू एंगल थीटा एंड थीटा इज द मेजर इन डिग्री। ठीक है, तो बेसिकली यही चीज अपन ने अभी देखा था कि भाई अगर मैं माइनस थीटा की बात करता हूं तो माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, अपन किस डायरेक्शन में कैलकुलेट करें, क्लॉकवाइज। यानी अगर मैं तुमसे पूछता हूं माइनस 30 डिग्री, माइनस 30 डिग्री, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, एक तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे अपन और 30 डिग्री चल जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपके लिए, माइनस 30 डिग्री। क्लियर है क्या? तो भाई ये तो हो गया माइनस थीटा की कहानी, 90 प्लस माइनस थीटा। अब 90 प्लस माइनस थीटा, जैसे अगर अपन बोले 60 डिग्री, 60 डिग्री, तो बच्चों अगर 60 डिग्री की मैंने बात करी है तो 90 तक तो नहीं जाना पड़ेगा, बिल्कुल सही, पर उससे पहले ही अपन को रुक जाना पड़ेगा। यानी ये क्या हो जाएगा आपके लिए, 60 डिग्री। यानी अगर मैं 60 को लिखना चाहूं तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, 90 माइनस 30 डिग्री, बिल्कुल, है ना, लिख सकते हैं। अच्छा 90 प्लस थीटा की कहानी भी देख लेते हैं। 90 प्लस थीटा यानी अगर मैं तुमसे बोलूं 120 डिग्री, 120 डिग्री, तो 120 डिग्री के लिए आप क्या करेंगे, 120 के लिए आप यही तो करेंगे कि भाई 120 में 90 तक जाना है और 90 से 30 और आगे चल जाएंगे। यानी ये आपका कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। क्लियर है, ये हो गई 90 प्लस माइनस थीटा की कहानी। अच्छा 180 प्लस माइनस थीटा, 180 कौन सी लाइन है बच्चों, ये वाली। तो अगर मैं कोई भी एंगल 180 प्लस माइनस में लिखना चाहूं, जैसे 120 डिग्री है, 120, अच्छा ये 120 डिग्री को आप क्या लिख देंगे, 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60। यानी अगर मैं देखना चाहूं कि 120 कहां पे आएगा, तो भाई आपने क्या किया, यहां से यहां तक आ गए। ठीक है, और क्योंकि माइनस 60 है तो भाई यहां से आने के बाद 60 डिग्री इधर, यानी आप बोलेंगे कि सर ये वाला जो एंगल है ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। अब मैं अगर तुमसे पूछूं 120 डिग्री को आप किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यार आप बोल सकते हैं क्या कि भाई 120 डिग्री इज इक्वल्स टू या तो आप इसको 90 प्लस 30 भी बोल सकते हैं या फिर आप क्या बोल सकते हैं, 180 माइनस 60 डिग्री। तो आप 120 डिग्री को कितने फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, दो फॉर्म में। क्लियर है यहां तक? तो अगर अपन बात करें बच्चों सबसे पहले साइन कन्वेंशन की, तो यहां पर अगर मैं साइन कन्वेंशन में की आपको बात करूं तो अपने पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। 4 क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं यहां पर अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता हूं, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपके पास क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखेंगे तो बच्चों क्या होगा, यहां पर ऑल मतलब सबकी सब वैल्यूज जो होती है वो प्लस की आती है। यहां पर बच्चों साइन और कोसेक की वैल्यू प्लस की आती है।
ठीक है, यहाँ पर आपके पास टेन और कॉट की वैल्यू क्या आती है, प्लस की आती है, और बच्चों यहाँ पर आपके पास कॉस और सेक इसकी वैल्यू क्या आती है, प्लस की। ठीक है, तो अब देखिएगा आपके पास यहाँ पर बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब की सब वैल्यूज क्या है, प्लस की है। ठीक है, अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ तो बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस है ना भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक देख सकते हैं, यहाँ पर साइन और कॉसेक क्या है बच्चों, प्लस का है, बाकी सब की सब वैल्यूज क्या है, नेगेटिव। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट क्या है बच्चों, प्लस, यानी ये और ये आप देख सकते हैं प्लस है, बाकी सब वैल्यूज नेगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर अपन बात करें तो बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, कॉस और सेक जो है वो प्लस का है, बाकी सबकी सब वैल्यूज क्या है, नेगेटिव है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। ठीक है, बस इस साइन कन्वेंशन में आपको इतना ही ध्यान देना है कि भाई अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किस क्वाड्रेंट में आपका एंगल है और उस हिसाब से आपकी वैल्यू प्लस की हो सकती है या फिर नेगेटिव हो सकती है। अब ये कुछ फॉर्मूलास आपके पास बन रहे हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कैसे बने तो वो भी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, मैं पहले फॉर्मूला डिक्टेट कर लेता हूं और फिर अपन इसको डिराइव करेंगे। साइन माइनस थीटा ये होगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, साइन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा। क्लियर है क्या? साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा और साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। पर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि भाई ये आ कैसे रहे। ठीक है, अब इसको अपन निकालने का एक तरीका देखते हैं। तरीका क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या किया बच्चों, ये फिर से 4 क्वाड्रेंट बना दिए। फिर से क्या किए, 4 क्वाड्रेंट अपन ने बना दिए। ठीक है, इतना क्लियर है। ये होता है 0, ये होता है 90, ये होता है आपके पास 180 और ये आपके पास हो जाता है 270। क्लियर है, ये इतना अपन ने सीखा है। अच्छा, ये फिर से 360 हो जाता है क्या, इसको लिख दिया 360। अब अपन ने क्या देखा था, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा तो भाई एंगल क्या होता है, ऐड होता है, और अगर क्लॉकवाइज चलूंगा तो एंगल क्या होगा, 90 मतलब नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब सुनना, सबसे पहला फॉर्मूला साइन माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब आप यूं बोलना चाह रहे हैं सर ये क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज है। यानी अगर मैं तुमसे पूछता हूं साइन माइनस थीटा की कहानी, तो अब मुझे ये बता दो कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस का होता था, साइन कॉस टेन सबके सब प्लस होते थे, तो यहां पर अपन ने क्या लिखा था, ऑल। ठीक है, अच्छा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ये प्लस के होते थे, तो भाई यहां पर अपन ने लिख दिया साइन और कॉसेक। क्लियर है? अच्छा, यहां पर कौन कौन होता था बच्चों, टेन और कॉट, बाकी सब क्या होते थे, नेगेटिव, ये दोनों क्या होते थे, प्लस, है ना। और यहां पर बताना जरा, ये होता था कॉस और सेक, बच्चों ये होते थे प्लस के और बाकी सब क्या होते थे, नेगेटिव। इतना क्लियर है? ठीक है, अब सुनना, पहला फॉर्मूला जो अपन डिराइव करना चाहते हैं वो है साइन माइनस थीटा, और इसको बोल दिया अपन ने माइनस साइन थीटा। ये कैसे आया, तो बच्चों क्या होता है, दो चीजें होती है। दो चीजें क्या क्या होती है, एक तो होता है साइन कन्वेंशन, और साइन कन्वेंशन अपन कैसे पता करते हैं, इसके थ्रू। ठीक है, कि ये कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा है और उस क्वाड्रेंट में इसका साइन क्या आएगा। इतना क्लियर है? और दूसरी चीज बात होती है बच्चों एंगल। एंगल 90 के रूप में लिख रहे हैं आप या 180 के रूप में। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि भाई 120 डिग्री अगर मैं लिखना चाहता हूं तो इसको मैं शायद 180 माइनस 60 भी लिख सकता हूं या फिर 90 प्लस 30 भी लिख सकता हूं, पर लिखूंगा मैं इन चारों के रूप में, 0, 90, 180, 270, इन चारों के रूप में अपन लिखेंगे। इतना क्लियर है? अब सुनना मेरी बात, ये पूरा एक चक्कर 360 डिग्री का हो गया आपके पास। अब अपन ने पहला फॉर्मूला बोला है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब इसको मैं डिराइव कैसे करूं, तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैंने लिखा साइन माइनस थीटा और इसका मुझे फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, अब आपके पास जब भी आप डील करने जाएंगे तो दो टाइप के एंगल आएंगे। एक आएंगे बच्चों ये वाले 0, 180, 360 ये वाले, और दूसरे आएंगे 90, 270 ये वाले। ठीक है, तो भाई अब सबसे पहला एंगल अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर आप डील कर रहे हैं 90 या फिर 270 में, क्या बोल रहे हैं, 90 या 270 में आप डील कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर अपन इसके अंदर डील करेंगे तो अपन क्या बोलेंगे कि भाई अगर मैंने इसके अंदर डील किया है तो यहां पर साइन किस में चेंज हो जाएगा, साइन बच्चों चेंज हो जाता है कॉस में, और कॉस किस में चेंज हो जाता है, साइन में। अभी अपन जब इसको इंप्लाई करेंगे तो भाई आप अपने आप इसको क्या करेंगे, समझ जाएंगे। साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। ठीक है, सेकेंड चीज टेन किस में चेंज हो जाता है बच्चों, टेन चेंज हो जाता है कॉट में, और कॉट किस में चेंज हो जाता है, टेन में। क्लियर है? और तीसरी चीज मैं बात कर रहा हूं सेक की, तो बच्चों सेक चेंज हो जाता है कॉसेक में, और कॉसेक किस में चेंज हो जाता है, सेक में।
ठीक है। तो तीन चीजें जो अपन ने याद करी है वो कौन सी है कि 90 या 270 अपने पिक्चर में आ जाएगा तो अपन क्या बोलेंगे, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन, ठीक है, और सेक कोसेक आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात कर रहा हूं कि भाई अगर 0 डिग्री और 180 डिग्री या फिर 360 डिग्री या फिर 360 डिग्री अगर ये पिक्चर में आते हैं तो कोई चेंज नहीं होता। क्या बोला मैंने कि अगर ये दोनों पिक्चर में आते हैं तो कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज। क्लियर है। अब इसको मैं इंप्लाई कैसे करूं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, यहां पर साइन माइनस थीटा है, यहां पर क्या है आपके लिए, साइन माइनस थीटा। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता था, साइन 0 डिग्री माइनस थीटा। क्या ऐसा लिख सकता था क्या कि 0 माइनस थीटा, क्योंकि 0 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है। अब यहां पर आपको क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है, यहां पर आपको क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, जब अपन ने ये बॉक्स बनाया है, ठीक है, ये जब अपन ने बॉक्स बनाया, साइन 0 माइनस थीटा, अरे यार 0 वाली लाइन ये है, 0 वाली लाइन ये है, और माइनस थीटा का मतलब आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो भाई 0 वाली लाइन अगर ये है और यहां पर क्लॉकवाइज चल रहे हैं, यानी कौन से कोऑर्डिनेट की तरफ चलना चाह रहे हैं, फोर्थ वाले, ठीक है। कहां पर चलना चाह रहे हैं, फोर्थ वाले पे। और फोर्थ वाले पे बच्चों साइन प्लस का होता है या माइनस का, यहां पर साइन क्या होता है, नेगेटिव। यानी ये कौन से कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, ये कौन से कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है फोर्थ कोऑर्डिनेट की। ये कौन से कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, फोर्थ कोऑर्डिनेट की। तो यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, नेगेटिव। ये चीज समझ में आई क्या, साइन कन्वेंशन समझना मुश्किल है यहां पर कि भाई अगर मैं बात कर रहा हूं 0 माइनस थीटा, यानी ये फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है बच्चों, नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पर आपका साइन आ गया माइनस, ठीक है। अब यहां पर पिक्चर में कौन है, 0, और 0 180 और 360 पर मैंने बोला साइन में कोई चेंज, मतलब साइन नो चेंज, मतलब यहां पर अगर साइन है, यहां पे अगर साइन है तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, साइन, यहां पर भी क्या आ जाएगा, साइन, और बचा हुआ एंगल कितना है, थीटा, बचा हुआ एंगल कितना है, थीटा, यानी साइन ऑफ 0 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, माइनस साइन थीटा के। अब आपको घबराना नहीं है, अब आप एक ही बार में सब कर लेंगे। देखें, साइन 90 माइनस थीटा, जल्दी से बताएं। यहां पर अपन ने एक बॉक्स बनाया, ये अपन ने क्या किया, एक बॉक्स बना दिया। अब जब अपन ने ये बॉक्स बनाया है, तो भाई मुझे बताइए कि ये पहले तो कौन से कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, 90 माइनस थीटा, तो बच्चों यहां पर ये बात कर रहा है फर्स्ट कोऑर्डिनेट की, है ना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन प्लस का होता है या माइनस का, प्लस, ठीक है। अच्छा, अब पिक्चर में कौन आ गया, 90, पिक्चर में कौन आ गया, 90, और 90 पे क्या होता है बच्चों, साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में, यानी यहां पर क्या बन गया आपके लिए, कॉस, यहां पे आपके लिए क्या बन गया, कॉस, और बचा हुआ एंगल कितना है, थीटा, यानी कॉस थीटा। क्लियर है। अच्छा, तो सर एक चीज बताइए, अगर मैं साइन लिखना चाहता 90 प्लस थीटा, ठीक है, तो भाई आप यही करते कि सबसे पहले क्या किया, बॉक्स बनाया, यहां पे आपने क्या किया, बॉक्स बनाया, ठीक है, ये बॉक्स बना दिया। अच्छा, ये 90 प्लस थीटा, सबसे पहले तो बताओ कौन से कोऑर्डिनेट की कहानी है, तो भाई 90 ये रहा, और प्लस थीटा यानी सेकंड कोऑर्डिनेट की कहानी है। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन प्लस का होता है या माइनस का, प्लस का, यानी साइन तो आपका क्या आएगा, प्लस, ठीक है। अच्छा, पिक्चर में 90 आ गया क्या, अच्छा पिक्चर में 90 आ गया, तो सर 90 पे साइन किस में चेंज होता है, साइन चेंज हो जाता है कॉस में, साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में, यानी यहां पर आपके लिए आ जाएगा कॉस, ठीक है। बचा हुआ एंगल बोल दो, बचा हुआ एंगल कितना है, थीटा, यानी कितना आ जाएगा, कॉस थीटा। क्लियर है। तो आप देख सकते हैं साइन माइनस थीटा बच्चों ये किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के। साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के। और यहां पे अपन ने डिराइव भी कर दिया, यहां पे अपन ने डिराइव भी कर दिया। अच्छा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, यहां पे अपन ने डिराइव भी कर दिया। अब देखो ये मुझे डिराइव करना है कि साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, तो भाई वापस से वही काम किया आपने, क्या किया, बॉक्स बनाया 180 माइनस थीटा। बच्चों ये 180 वाली लाइन है, माइनस थीटा मतलब इधर चल रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज। तो भाई आप मुझे बताओ कौन से कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन किसका होता है, प्लस का, यानी इसका साइन क्या आएगा, प्लस, ठीक है। 180 पे साइन चेंज
नहीं होता। और अगर साइन चेंज नहीं होता इसका मतलब क्या होगा, साइन की जगह साइन ही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और बचा हुआ एंगल कितना है, थीटा, यानी साइन 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के इक्वल होगा। आपको समझ में आ रहा है कि आप खुद डिराइव कर पा रहे हैं यहाँ पर। अब देखो साइन 180 प्लस थीटा की कहानी है, 180 प्लस थीटा, जल्दी से खुद से एक बार ट्राई करो, ठीक है। साइन 180 प्लस थीटा किसके इक्वल होगा, जल्दी से ट्राई करो। पहले तो ये बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। 180 प्लस थीटा, अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन प्लस का होता है या माइनस का, बिल्कुल ये होता है माइनस का, ये होता है माइनस का, तो साइन तो आ गया माइनस। 180 पे चेंज नहीं होता, और 180 पे चेंज नहीं होता इसका मतलब कि यहां पर साइन की जगह क्या आ जाएगा, साइन, और थीटा बचा हुआ एंगल, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई। अब इसका यूज कहां होगा, इसका यूज कहां होगा, तो अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है सुनना, अगर मैंने आपसे बोला कि भाई मुझे ये बताओ कि साइन 150 डिग्री इसका वैल्यू क्या होगा, साइन 150 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, क्या करेंगे, तो देखो हमेशा मैं क्या बोलता हूं कि यहां पर आप इसको दो रूप में लिख सकते हैं, या तो 90 प्लस 60 भी लिख सकते हैं, या फिर 180 माइनस 30 भी लिख सकते हैं। तो लिख कर देख लेते हैं। यहां पर इसको मैंने लिख दिया साइन में लिख दिया बच्चों 90 प्लस 60, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब क्या करा, बॉक्स बना लिया आपने, बॉक्स बनाया, तो यहां पर जब आपने बॉक्स बनाया तो ये कंप्लीट आपका एक बॉक्स बन गया, ठीक है। अच्छा ये 90 प्लस 60 अगर मैं आपसे पूछूं कौन से क्वाड्रेंट की कहानी है, तो आप बोलेंगे सर ये 4 क्वाड्रेंट है, ये 90 है, तो 90 प्लस 60 यहां पे कहानी बोलेगा सेकंड क्वाड्रेंट की। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बच्चों, प्लस होता है, तो यहां पर आपने क्या कर दिया, प्लस लगा दिया। इतना क्लियर है। अच्छा मुझे बताओ, अभी मैंने आपको बताया था कि भाई 90 पे चेंज होता है या नहीं होता, तो 90 और 270 पे साइन किस में चेंज हो जाता है बच्चों, कॉस में। किस में चेंज हो जाता है, कॉस। और बचा हुआ एंगल कौन है, बचा हुआ एंगल है बच्चों 60, तो भाई यहां पर कितना आ गया, cos 60। cos 60 का वैल्यू आपको पता ही होगा, ये किसके इक्वल होता है, 1/2। क्लियर है क्या, यानी आज के बाद आपसे कोई पूछेगा साइन 150 डिग्री का वैल्यू बता दो, तो आप कितना बोलेंगे, 1/2। अच्छा अब मैंने आपसे बोला कि ये तो मैंने एक रूप में लिखा है, इसको अगर मैं सेकंड फॉर्म में भी लिखना चाहता तो आप क्या बोलते, सर इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, कैसा भी लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे। तो भाई आप जब बॉक्स बनाते, ये आपने क्या किया, एक कंप्लीट बॉक्स बना दिया, यहां पर एक कंप्लीट बॉक्स बन गया। अब 180 माइनस 30 डिग्री है, ठीक है। तो सुनिएगा 180 माइनस 30 में मैं आपसे पूछूं कि कौन से क्वाड्रेंट की कहानी है, तो बच्चों ये सेकंड क्वाड्रेंट है। क्यों, 180 सीधी लाइन और माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर है क्या। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, प्लस का, ठीक है। अच्छा 180 पे चेंज नहीं होता, अरे भाई अगर 180 पे चेंज नहीं होता तो यहां पर कितना आ जाएगा, साइन, और बचा हुआ एंगल कितना है, 30, बचा हुआ एंगल कितना है 30, और साइन 30 भी कितना होता है, 1/2। यानी आप किसी भी फॉर्म में निकालें आपका वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर है क्या। तो अगर आप इस फॉर्म में भी निकालें और इस फॉर्म में भी निकालें तो आपका वैल्यू क्या आएगा, इक्वल आएगा। ये चीज समझ में आई आप लोगों को, बहुत ही बढ़िया। तो अब अपन आगे चलते हैं इसमें, और आगे आपके पास क्या है कि भाई 270 के रूप में भी इसने लिख रखा है। अब इसको अपन को समझने की जरूरत ही नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों, अपन तो डिराइव कर लेंगे। कैसे, ध्यान से देखिएगा। यहां पर मैंने क्या किया, फिर से एक बॉक्स बनाया, ये एक बॉक्स आपके लिए बन गया, ठीक है। 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, तो आपको पता है सर ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये 0, ये 90, ये 180, और ये कितना हो गया आपके लिए 270। क्लियर है, ये आपके लिए क्या बन गया 270, ठीक है। 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट की कहानी बता रहे हैं, तो बच्चों 270 माइनस थीटा इस वाले क्वाड्रेंट की कहानी बता रहे हैं, ठीक है। अब ये क्लियर होता है ना आपको कि भाई 270 है और माइनस थीटा यानी इस साइड में, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट की कहानी है। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बच्चों, नेगेटिव, नेगेटिव हो गया। तो भाई यहां पर आपके पास बन गया माइनस। 270 पे चेंज होता है क्या, बिल्कुल। 90 और 270 पे क्या होता है, साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में। तो यहां पर आपने लिख दिया कॉस, यहां पर कितना लिख दिया आपने, कॉस, ठीक है। अच्छा बचा हुआ एंगल कितना है, थीटा, तो आंसर कितना आ गया, माइनस कॉस थीटा। ये क्लियर है, यहां तक समझ में आया ना आप लोगों को, ठीक है। अब देखिएगा, अब ये आप खुद ही निकालना साइन 270 प्लस थीटा। सबसे पहले आपको बताना है ये कौन से क्वाड्रेंट की बात बोल रहे हैं। 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है क्या, अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है तो यहां पर आपने माइनस लिख दिया, ठीक है। ये बॉक्स बनाना मत भूलना, ये बॉक्स बन गया। अच्छा 270 पे चेंज होता है क्या, होता है, तो भाई यहां पर कितना आ जाएगा, कॉस, ठीक है। साइन किस में चेंज हो गया, कॉस में, बचा हुआ एंगल थीटा, आंसर कितना आ गया, दिस।
साइन 360 माइनस थीटा। अच्छा 360, जीरो मतलब 360 होता है, ठीक है, ध्यान देना, जीरो और 360 एक ही बात है, एक ही सर्कल पे आएगा। तो 360 माइनस थीटा यानी इस वाले क्वाड्रेंट की कहानी बोल रहा है ये। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई यहां पर आपने बॉक्स बनाया और 360 माइनस थीटा की बात बोली है, तो आप बोलेंगे सर फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो यहां पर आपने माइनस लगा दिया। अब 360 पे साइन किसी में चेंज नहीं होता, नो चेंज, और नो चेंज मतलब साइन की जगह क्या आ जाएगा, साइन, और बचा हुआ एंगल कितना है, थीटा। क्लियर है। अच्छा साइन 360 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा वापिस से बनाया, और 360 प्लस थीटा, तो बच्चों 360 मतलब एक सर्कल, एक सर्कल आपने पूरा कैलकुलेट। अब यहां पर प्लस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए आप, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर से सबके सब प्लस के होते हैं, तो भाई जल्दी से बताओ साइन तो क्या आ जाएगा, प्लस, और 360 पे चेंज नहीं होता, तो बचा हुआ एंगल कितना आ जाएगा, साइन थीटा। अब यार ये इसकी कहानी में बहुत अच्छी है, वो मैं बताता हूँ। 360 प्लस थीटा का मतलब समझना क्या होता है। आपके पास जब 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो जब आप ये पूरा एक सर्कल कैलकुलेट करते हो ना, तो ये कितना आ जाता है, 360, यानी 360 प्लस थीटा ये एंगल थीटा के इक्वल होता है। मैंने क्या बोला, 360 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा के इक्वल, ठीक है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं साइन 420 डिग्री, इसका वैल्यू मुझे बताना है, साइन 420 डिग्री, तो 420 को आप लिख सकते हो क्या, इसको आपने क्या लिख दिया, साइन, साइन में कितना लिख दिया, 360 प्लस 60, क्लियर है, 360 प्लस 60, ठीक है। अच्छा 360 प्लस 60, अब सुनना यहां पर देखना, मैंने क्या बोला यार, ये जीरो से चालू हुए, जीरो से चालू हुए, ये 180 आ गए, ये 180 के बाद ये पूरा 360 तक आ गए, और 360 पर आने के बाद 60 और चले तो यहां पर कहीं पहुंच गए, और यहां पर अगर आप पहुंच गए तो ये कितना एंगल आ गया, 60, ये एंगल कितना आ गया, 60। यानी अगर आप 360 प्लस 60 निकालो या फिर सिर्फ 60 निकालो, तो वैल्यू क्या आएगी, इक्वल, और ये वैल्यू किसके इक्वल होती है बच्चों, √3/2 के। क्लियर है, ये चीज समझ में आई आपको कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए आप, फिर अपन आगे चलते हैं। तो यार ये चीज आपको याद नहीं करनी है, मैं फिर बता रहा हूं, इसको अपन 1 सेकंड में डिराइव कर सकते हैं। अगर मुझसे कोई सोते हुए भी पूछेगा ना कि भाई साइन 300 की वैल्यू बताओ, तो 300 में मैं क्या करूंगा कि 270 प्लस 30, अब 270 प्लस 30 ये तो यार फोर्थ क्वाड्रेंट की कहानी है, यहाँ पे नेगेटिव होता है साइन, तो माइनस वैल्यू आएगा, 270 पे चेंज हो जाता है तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, और कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो आंसर कितना आएगा, -√3/2। तो ये भी आपसे बहुत जल्दी होगा अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो, मतलब ये अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आनी चाहिए। बस इतना सा याद रखिएगा, 0, 180 और 360 जब भी पिक्चर में आएंगे कोई चेंज नहीं होगा, पर अगर 90 और 270 आ गए तो पिक्चर में क्या हो जाएगा, साइन कॉस में, टेन कॉट में और सेक कॉसेक में, ठीक है। लिख लो, इसे लिख लो और अपन आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं अपन, ठीक है। आगे आपके पास कॉस की कहानी आ गई, ठीक है। अब कॉस में मुझे नहीं लगता आप लोगों को इतना ज्यादा घबराने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने साइन को अच्छे से सीखा है तो कॉस तो आपसे हो ही जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे किया जाए, तो भाई मैंने क्या किया, वापिस से ये 4 क्वाड्रेंट बना दिए, ठीक है। अच्छा कॉस में मुझे बताओ, क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस होता है क्या, यहाँ पे प्लस आ गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, यही होता है कॉस की कहानी, यही तो सीखी थी अपन ने, ठीक है, कि यहां पर प्लस और बाकी इन दोनों पे नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कॉस क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है। अच्छा अब मुझे ये बताओ सबसे पहले कॉस माइनस थीटा, तो मैंने इसको आपको बोला था, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉस 0 माइनस थीटा, क्या लिख सकते हैं, cos 0 माइनस थीटा, और ये आपने क्या किया, एक बॉक्स बना दिया, ये एक बॉक्स बन गया cos 0 माइनस थीटा, और ये आपने क्या किया, एक बॉक्स बना दिया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, क्या 0 ये वाली लाइन है क्या, है ना, ये कौन सी लाइन होती थी, 0, ये होती थी 90, ये होती थी 180, और ये होती थी 270, क्लियर है, ये होती थी 270, और ये हो जाती थी 360, ठीक है। अच्छा 0 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट की कहानी है बच्चों, ये फोर्थ क्वाड्रेंट की कहानी है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, प्लस का होता है, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है ना, तो भाई यहां पर ये क्या आएगा, प्लस आएगा, क्लियर है। अच्छा 0 पे कॉस किसी में चेंज नहीं होता, अच्छा कॉस चेंज नहीं होता तो यहां पर भी क्या आएगा, कॉस, बचा हुआ एंगल थीटा, यानी cos माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा के,
क्लियर है, ये चीज समझ में आई आपको। अब देखना यहां पर cos 90 माइनस थीटा निकालना है। 90 माइनस थीटा, जल्दी से मुझे बताओ 90 माइनस थीटा, यार ये cos 90 माइनस थीटा की अगर मैं आपसे बात करूं तो cos 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट की कहानी है बच्चों? ये कौन से क्वाड्रेंट की कहानी है? फर्स्ट क्वाड्रेंट की, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? प्लस होता है। बहुत ही बढ़िया। तो आपने वापस से वही किया कि आपने एक बॉक्स बनाया। यहां पे बॉक्स बनाने के बाद आपने क्या किया, इसका साइन देखा तो बच्चों ये आ जाएगा प्लस। 90 पे चेंज हो जाता है, 90 पे बिल्कुल चेंज होता है। कॉस किस में चेंज होता है? साइन। किस में चेंज हो गया? साइन में। बचा हुआ एंगल कितना है? थीटा, साइन थीटा। क्लियर है? अच्छा, अब मुझे ये बताओ cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट की कहानी है? सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है। cos क्या होता है? नेगेटिव होता है। और 90 पे cos किस में चेंज हो जाता है? साइन में। ठीक है, तो ये चीज समझ में कि इसका वैल्यू किसके इक्वल आएगा? माइनस साइन थीटा के इक्वल। अच्छा, अब 180 माइनस थीटा की कहानी अपन देखते हैं। cos 180 माइनस थीटा, तो यार ये 180 है और माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आप मुझे बताइए कि भाई cos 180 माइनस थीटा है और अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो भाई cos क्या होता है? नेगेटिव होता है। बहुत ही बढ़िया, नेगेटिव आ गया। 180 पे चेंज नहीं होता। अरे यार, अगर चेंज नहीं होता ना तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? cos थीटा। कितना आ जाएगा आपके लिए? cos थीटा। ये चीज समझ में आई। तो इसका फायदा कहाँ होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे बता दो साइन 150 डिग्री, साइन नहीं cos, ठीक है, किसकी वैल्यू पूछ रहा हूं मैं? cos 150 डिग्री, इसका वैल्यू बता दो। तो जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें और इसका वैल्यू बताएं, इसका वैल्यू कितना आ रहा है। ठीक है, तो cos 150 डिग्री, सर 150 डिग्री को फिर से मैं क्या करूंगा? दो रूप में लिखूंगा। या तो मैं इसको लिख सकता हूं cos 90 प्लस 60, कितना लिख दिया? 90 प्लस 60, ठीक है। और फिर क्या करेंगे अपन? ऐसा बना लेंगे, ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट की कहानी है? सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। अच्छा, 90 पे चेंज हो जाता है तो बचेगा कितना? साइन। और बचा हुआ एंगल कितना है? 60। और साइन 60 कितना होता है? -√3/2। क्लियर है क्या? ये कितना आ जाएगा? -√3/2। क्लियर है? तो यानी आपसे कोई पूछे cos 150 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है तो वो आप बोल देंगे -√3/2। अब आप बोलेंगे सर मुझे ऐसा नहीं लिखना, मुझे कैसे लिखना है? इसको लिखना है cos 180 माइनस 30, 180 माइनस 30। अब cos 180 माइनस 30 अगर आप लिखेंगे तो यार फिर से देखेंगे ये सेकंड क्वाड्रेंट की कहानी है और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्या 180 पे चेंज होता है क्या? नहीं होता। और अगर 180 पे चेंज नहीं होता तो बचा हुआ एंगल कितना है? 30। यानी अगर मैं आपसे पूछूं माइनस cos 30 डिग्री और इसका वैल्यू कितना होता है तो ये भी कितना होता है? -√3/2। तो बेसिकली अपन ने क्या देखा कि आप अगर 180 के रूप में लिखें या फिर 90 के रूप में लिखें, आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो ये आपको फिर से याद करने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि अपन एक सेकेंड में इसको डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और आगे अगर अपन चलें तो अपन देखेंगे कि भाई ये चारों एंगल अब आप बहुत जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं। कैसे? देखें, cos 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा की अगर मैं बात करता हूं तो यार ये 0 हो गया, ये फिर से 90 हो गया, ये आपके पास 180 हो गया और ये आपके पास 270, ये फिर से कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट की कहानी है? थर्ड क्वाड्रेंट की। और थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है बच्चों? नेगेटिव। यहाँ पे भी नेगेटिव होता है, ये प्लस का होता है और ये भी क्या होता है? प्लस का होता है, ठीक है। अब मुझे बताइए जल्दी से, आपने यहां पर एक ब्लॉक बनाया, जब ब्लॉक बनाया तो 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव, यानी आंसर आएगा माइनस, ठीक है। अच्छा, 180 पे चेंज नहीं होता और 180 पे चेंज नहीं होता तो यहां पर कितना आ जाएगा आपके लिए? cos थीटा। तो भाई इसका फॉर्मूला क्या बन के आएगा? cos 180 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस cos थीटा। क्लियर है क्या? अच्छा, ऑन द सेम वे अगर मैं आपसे बोलूं cos 270 माइनस थीटा, ये बता दीजिए। तो 270, यार ये 270 वाली लाइन है और माइनस थीटा यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। तो यहां पर आपने फिर से क्या किया? एक ब्लॉक बनाया।
जब ब्लॉक बनाया 270 माइनस थीटा देखा तो ये फिर से थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, और कॉस अगर नेगेटिव होता है तो ये कितना आ जाएगा आपके लिए, माइनस। क्लियर है क्या? अब ये माइनस आ गया आपके लिए। अब मुझे ये बताओ 270 पे किस में चेंज होता है बच्चों? बहुत ही बढ़िया, ये चेंज होता है साइन में, तो यहां पर कितना आ जाएगा, साइन थीटा। क्लियर है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि 90 और 270 पे साइन किस में चेंज हो रहा है, कॉस में, 10 कॉट में और सेक कोसेक में। तो चालू करते हैं यार। ये यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं cos 270 प्लस थीटा, तो ये कौन से क्वाड्रेंट की कहानी है? cos 270 प्लस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट की कहानी है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है बच्चों, प्लस। और अगर प्लस होता है तो यहां पर यहां क्या बनेगा आपके पास, प्लस। ठीक है, अच्छा क्या 270 पे चेंज होता है तो cos चेंज हो जाता है साइन में, तो यहां पर आपके लिए क्या आ जाएगा, साइन थीटा। क्लियर है क्या? अच्छा सेम वे में अगर मैं आपसे पूछूं 360 माइनस थीटा, तो यार 360 है ना, ये वाली लाइन हो गई, और माइनस थीटा यानी फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो गई। ठीक है, तो आप खुद बताइए cos 360 प्लस थीटा पे क्या आएगा, तो भाई साइन तो आएगा प्लस का। ठीक है, 360 पे चेंज नहीं होता, और अगर नहीं होता तो यहां पर क्या बन जाएगा आपके लिए, cos, और बचा हुआ एंगल थीटा। तो cos 360 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा के। अच्छा सेम अगर मैं इसकी बात करता हूं, ठीक है, तो ये बताओ cos 360 प्लस थीटा, 360 यानी और प्लस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की कहानी, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की कहानी हो गई। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि यहां पर जब आपने ब्लॉक बनाया तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cos प्लस का होता है और 360 पे चेंज नहीं होता, तो बचा हुआ एंगल cos थीटा, यानी आंसर क्या आ जाएगा, cos थीटा। क्लियर है क्या? अब इसके अगर अपन सवाल करें, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे बताओ cos 210 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा, तो cos 210 डिग्री, तो आप क्या करेंगे, आप वही काम करेंगे सर, इसको लिख देंगे cos 180 प्लस 30। 180 प्लस 30 लिखने के बाद मुझे ये बताओ क्या आप ब्लॉक बना सकते हो? बिल्कुल। और cos 180 प्लस यानी थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, और 180 पे चेंज नहीं होता, तो बचा हुआ क्या आ जाएगा, cos 30 का मार्केट में वैल्यू क्या है, -√3 अपॉन। क्लियर है क्या? तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -√3/2। तो ये आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। अच्छा अगर मैं इसको दूसरे रूप में लिखना चाहता तो क्या करता, इसको लिखता cos में कितना लिख देता, 270 माइनस 60, कितना लिख देते, 270 माइनस 60। फिर से है तो भाई थर्ड क्वाड्रेंट की कहानी, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, माइनस। ठीक है, अच्छा 270 पे cos किस में चेंज होता है, साइन में, तो यहां पर कितना आ जाएगा, साइन, और बचा हुआ एंगल 60, तो साइन 60 कितना होता है, -√3/2। तो आंसर हमेशा सेम आएगा। अब आप किसी भी रूप में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है क्या? तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर अपन आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं वैल्यूज का। ठीक है, तो यहां पर वैल्यूज आपके पास लिखी गई है और आपको याद करने का तरीका भी पता होगा। ठीक है, सबसे स्टैंडर्ड एंगल जो अपन लेते हैं वो लेते हैं बच्चों 0, 30, 45, 60, 90 के बाद 180 और 270 की बात करें। अगर आपको पता होगा कोई भी एंगल है डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो भाई डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, π/180 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे अगर आपको बाई चांस दे रखा है 30 डिग्री, तो इसको आप क्या करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो भाई ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 6, यानी π/6 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, सबके सब वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो अब यहां ध्यान से देखिएगा, आपके पास सबसे पहले अगर मैं साइन थीटा की बात करता हूं, साइन थीटा में बच्चों क्या होगा, भाई आपके पास एंगल क्या है, 0, 30, 45 है ना, 60, 90 है ना। अब यहां पे देखिएगा बच्चों 0 पे साइन का वैल्यू कितना होता है, 0। ठीक है ना। अब बच्चों ये इंक्रीज होता जाता है, वैल्यू इंक्रीज कहां तक होता है, 1 तक होता है। तो साइन 90 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। अगर मैं साइन 30 डिग्री की बात करूंगा तो बच्चों ये 1/2 आएगा, साइन 45 पे 1/√2 आएगा, और साइन 60 पे कितना आ जाएगा, √3/2, और साइन 90 पे कितना आ जाएगा, 1, है ना। अब बच्चों साइन थीटा और कॉस थीटा में एक रिलेशन होता है बच्चों, ये वाली जो वैल्यू है ना, इसको जस्ट अगर आप उल्टा कर देंगे तो वो कॉस का वैल्यू आ जाएगा। तो अगर मैं कॉस की बात कर रहा हूं तो बच्चों देख सकते हैं 1, यहां पर 1, √3/2, 1/2, 1/2 और 0। ठीक है, तो बच्चों यहां पर साइन और कॉस के अपन देख चुके हैं। अब बच्चों अगर मैं बात करता हूं टेन का, तो टेन थीटा आपको पता है क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी अगर आप यहां पर डिवाइड करेंगे इन दोनों को तो यहां पर 0 आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड किया तो 1/√3, इन दोनों को डिवाइड किया तो 1√3 और 1/0। बच्चों ये इनफाइनाइट होता है, इसलिए अपन इसको नॉट डिफाइन बोल देते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहां पर अगर मैं कॉट थीटा की बात करता हूं तो कॉट थीटा या तो आप 1/tan थीटा से निकाल सकते हैं, या फिर ये भी देख सकते हैं बच्चों यहां तक की जो वैल्यूज है, ठीक है, यहां तक की जो वैल्यूज हैं इसको आप क्या करो, वापस से उल्टा कर दो। तो देख सकते हैं कॉट थीटा और tan थीटा में रिलेशन होता है, यहां पर नॉट डिफाइन तो नॉट डिफाइन, √3 है तो √3, 1 है तो 1, 1/√3 और ये 0।
ठीक है। तो भाई आपने क्या किया, सिर्फ इसको उल्टा कर दिया। क्लियर है क्या? अब बच्चों अगर मैं सेक थीटा की बात करता हूं तो सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। तो बच्चों cos थीटा का उल्टा यानी 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2 और इसका उल्टा कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अगर वही चीज मैं cosec थीटा की बात करूंगा तो 1/0 यानी नॉट डिफाइंड। बच्चों ये 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1। ठीक है। अब बच्चों 180 की बात करते हैं। 180 पे बच्चों जो साइन का वैल्यू होता है, साइन का वैल्यू कितना होता है, 0। क्यों? क्योंकि बच्चों जो साइन n पाई होता है वो 0 होता है। ठीक है। अब अगर मैं cos का वैल्यू देखता हूं वो -1 आ जाता है। अगर इसी तरीके से मैं tan थीटा का वैल्यू देखूंगा तो वो 0 आ जाएगा। cot थीटा, cosec थीटा और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू बच्चों माइनस इनफाइनाइट, मतलब यहाँ पर इनफाइनाइट, -1 और नॉट डिफाइंड यानी इनफाइनाइट की वैल्यू बात कर रहा होगा। अगर बच्चों 270 पे अपन बात करेंगे तो यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू -1 आता है और cos थीटा का वैल्यू है जो बच्चों 0 हो जाता है, क्योंकि आपको पता होगा और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 cos कितना देता है, 0। इसी तरीके से ये नॉट डिफाइन 0, नॉट डिफाइन और कितना आ जाता है, -1। बच्चों एनडी किसको डिफाइन कर रही है, नॉट डिफाइन। ठीक है, लिख लें आप यहां तक। अब यहां पर बात करते हैं, वी कैन फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ऑफ एनी मैग्नीट्यूड। ठीक है। तो अब सबसे पहले अपन किसी भी मैग्नीट्यूड में अपन मुझे क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक उसका वैल्यू निकालना है। ठीक है। अब अपन इसको और निकाल लेते हैं। उससे पहले देखो बच्चों, अपन ने साइन का देख लिया, अपन ने कॉस का देख लिया, एक अपन और देखना चाहते हैं टेन का। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, टेन में जल्दी से बताओ 4 क्वाड्रेंट, 10 कहां प्लस होता है, प्लस। ठीक है। यहां पे ये 10 की कहानी होती है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं 10 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा बच्चों, -10 थीटा। ये कितना हो जाएगा, -10 थीटा। क्लियर है, समझ में आया? अच्छा सेकंड बात, 10 90 माइनस थीटा। जल्दी सॉल्व करो तुम, मैं लिख रहा हूं, आप लोग सॉल्व करते जाओ। 10 90 प्लस थीटा, फिर लिखा 180 माइनस थीटा, प्लस थीटा। ये अपन को सब निकालना है। ठीक है। ये अपन को क्या करना है, सब निकालना है। तो वापस से क्या करेंगे, जल्दी से बताओ। 10 माइनस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट की कहानी, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, माइनस, और 0 पे कोई चेंज नहीं आता, और तो यहां पर कितना आ जाएगा, -10 थीटा। ठीक है। अच्छा इसका बताओ, ये कौन से क्वाड्रेंट की कहानी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। 90 में 10 किस में चेंज होता है, कॉट में। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा कॉट थीटा। क्लियर है? ये बताओ 90 प्लस थीटा, बहुत बढ़िया। सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस, और माइनस आकर ये बन जाएगा कॉट थीटा। भाई 90 में 10 किस में चेंज होता है, कॉट में। इसका बताओ, ब्लॉक बनाया, बिल्कुल ब्लॉक बनाया। कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में माइनस यानी यहाँ पे माइनस, 180 में चेंज नहीं होगा तो ये आ जाएगा -10 थीटा। क्लियर है? ठीक है। अब मुझे ये बताओ 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट की कहानी है, थर्ड। और थर्ड में 10 क्या होता है, प्लस, और 180 पे 10 ही रहता है, तो ये कितना आ जाता है, 10 थीटा। क्लियर है क्या? ये कितना आ गया, 10 थीटा। अब यहां पर आ जाओ, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट की कहानी है। थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस होता है, 270 पे 10 किस में चेंज होता है, बहुत बढ़िया, कॉट में, कॉट थीटा। 270 प्लस थीटा बता दो, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा माइनस कॉट थीटा। क्यों? क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है और फोर्थ में 10 नेगेटिव होता है। 270 पे 10 कॉट में चेंज हो गया। इसके बताओ 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 ही रहता है, यानी -10 थीटा। तो भाई अपन ने साइन देख लिया,
कॉस देख लिया, टेन देख लिया। अब मुझे नहीं लगता आपको सेक, कोसेक और कॉट देखने की जरूरत है। क्यों? अगर मुझे कॉट किसी ने पूछा है तो उसका उल्टा निकाल लूंगा। उसका उल्टा क्या आ जाएगा? 10, और 10 आ गया तो भाई उसका उल्टा क्या हो जाएगा? कॉट, और वो आपका इजीली निकल जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये चीज आपको समझ में आई। अब आगे अपन इसका वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मुझे जल्दी जल्दी वैल्यू निकाल के बताओ। सबसे पहला साइन 240 डिग्री, इसका मुझे वैल्यू निकालना है। साइन 240 का मुझे वैल्यू निकालना है, ठीक है। और साइन 240 निकालने के बाद आपको दो और निकालने हैं। यहां पर कॉस 240 और टेन 240। अब ये तीनों अगर आपने निकाल ली तो मुझे लगता है इसमें मेजर जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वैल्यू निकालने वाले, वो तो आप निकाल लोगे, ठीक है। अब मुझे ये बताओ साइन 240 है, कैसे निकालें? तो क्या इसको आप लिख सकते हो क्या? साइन 180 प्लस 60 लिख सकते हो। अच्छा, ये 180 और प्लस 60 थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन होता है नेगेटिव, यानी यहाँ पे आ गया माइनस। 180 पे साइन ही रहता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन 60 एंड विच इज इक्वल्स टू माइनस √3/2। तो यानी आपसे कोई पूछे साइन 240 का वैल्यू, तो माइनस √3/2। अच्छा, इसकी बात करते हैं कॉस 240, तो इसको भी अपन ने लिख दिया कॉस 180 प्लस 60। अच्छा, 180 प्लस 60 थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉस होता है बच्चों नेगेटिव, यानी माइनस, और 180 पे कॉस ही रहेगा, तो कॉस 60 विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -1/2। कितना हो जाएगा? -1/2। क्लियर है? ठीक है। अब मुझे ये बताओ 10, तो भाई इसको भी सेम वही किया, 10 180 प्लस 60, और 10 180 प्लस 60 लिखा है। कौन से क्वाड्रेंट की कहानी है? थर्ड, और थर्ड में 10 क्या होता है बच्चों? थर्ड में 10 होता है प्लस का, तो ये आ जाएगा 1060, और 1060 कितना होता है? √3। क्लियर है? अच्छा, थोड़ा और ज़्यादा दिमाग लगाते ना आप लोग, तो इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करता तो वैसे भी आंसर आ जाता। क्लियर है? ये चीज़ समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, लिख लो। तो यार अब बात करते हैं, इसने ये क्या लिखा है? -θ, π/2 प्लस -θ पाई। अब ये π/2 क्या लिखा है? तो यार ये रेडियन में, ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर अपन यहाँ पर बात करें कि भाई ये चीज़ क्या है, तो भाई ये -θ लिखा है। ये कितना लिखा है आपके लिए? -θ। ये 90 प्लस -θ लिखा है। ये क्या लिखा है बच्चों? 180 प्लस -θ। ये आपके लिए लिखा है 360 प्लस -θ। क्लियर है क्या? तो ये चीज़ आपको समझ में आई है ना? तो यूजिंग आप सारी चीज़ें निकाल सकते हो, बहुत इजीली निकाल सकते हो। तो बेसिकली आपने क्या देखा है कि कोई भी एंगल है, आप उसके सारे टेन, साइन, कॉस सब निकाल सकते हो। ठीक है, मैंने यहां पर एक एंगल लिखा है, ठीक है। ये एंगल क्या है? ये है बच्चों 10π/3, 10π/3। मुझे इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। अगर आप साइन में निकालेंगे तो एक बार कॉस और 10 में भी निकाल लीजिएगा। एक अपन निकाल लेते हैं कॉस 10π/3, और एक अपन निकाल लेते हैं, एक सेकेंड, थोड़ा सा ये एंगल अभी अपन छोटा करते हैं और फिर इसको बड़े में भी देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर π/3 यानी 60 डिग्री, यानी 5π/3 अपन निकाल लेते हैं, ठीक है। कितना निकाल लेते हैं? 5π/3, ठीक है। और एक और आपको क्या निकालना है? 10 5π/3। क्लियर है क्या? अब ये तीनों आपको निकालने हैं। अब ये कैसे निकाले जाए? तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये पाई जो होता है ना, पाई को आप हमेशा कंपेयर कर लो 180 डिग्री से। किससे कंपेयर कर लो? 180 डिग्री से, ठीक है। तो π/3 कितना हो जाएगा बच्चों? π/3, तो भाई π/3 अगर अपन देखें तो इसको 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 60 डिग्री, और इसको अगर अपन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 डिग्री आ जाएगा। तो यानी अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं या फिर साइन 300 डिग्री की वैल्यू निकालूं, सेम चीज है। अच्छा, सेम अगर मैं इसकी भी पूछूं तो ये भी आप बोलोगे कॉस 300 डिग्री, और ये आपके लिए क्या हो जाएगा? 10 300 डिग्री। क्लियर है? ये तीनों आपके पास हो गया। अब यहां पर अपन देखें साइन 300, अब कैसे निकालें? तो अगर मैं बोलता हूं यहां पर, तो अपना काम हो जाएगा। अब 270 प्लस 30 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, साइन नेगेटिव, और 270 में साइन चेंज होता है कॉस में, और बचा हुआ एंगल 30, कॉस 30 कितना होता है बच्चों? -√3/2। क्लियर है क्या? अच्छा, सेम अगर मैं आपसे पूछूं कॉस का निकाल लो, तो भाई कॉस 270 प्लस 30। क्लियर है क्या? अब 270 प्लस 30 फोर्थ क्वाड्रेंट की कहानी है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है?
प्लस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ये प्लस होता है। और 270 पे कॉस चेंज हो जाता है साइन में, तो ये आ जाएगा sin 30, और sin 30 कितना हो गया 1/2। क्लियर है क्या? अब मुझे ये बता दो, ये ठीक है क्या करोगे, दिमाग लगाना, दोनों को डिवाइड, क्योंकि tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और अगर ये होता है तो भाई दोनों को डिवाइड किया तो आप डायरेक्ट क्या निकाल दोगे -√3, और नहीं तो वैसे भी निकाल सकते हो 270 प्लस 30 डिग्री, और इसको करके भी आप निकाल लोगे। तो पाई जब भी आए तो ये रेडियन है, इसको आप क्या कर सकते हैं, डिग्री में चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? पाई मतलब आप सोचेंगे 180 डिग्री है, पाई मतलब 180 डिग्री, और उससे अपन क्या करेंगे, आगे भी सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है क्या? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, तो अब ये बेसिक जो है कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स आपको दे रखी है। तो भाई सबसे पहले द पीरियड ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज 2π। ये पीरियड मतलब क्या होता है? ठीक है, ये पीरियड मतलब क्या होता है यार, ऐसे समझो, ऐसे समझो कि जैसे क्या हुआ, आप लोग क्या हुआ कि दो रूट है आपके, एक तो आपका घर और एक आपका कोचिंग। ठीक है, अब आप अपने घर से कोचिंग जाते हैं और कोचिंग से घर आते हैं। ठीक है, अब यूँ समझना, आपकी सुबह क्लास है 6 बजे। ठीक है, तो यूँ समझो कि आप 5 बजे निकलते हो। ठीक है, तो 5 बजे आप अपने घर से निकले और 6 बजे वहाँ पे पहुँच गए, 1 घंटे का आपका रूट है। ठीक है, फिर क्या हुआ, क्लास ली और वापस से पहुँच गए घर। ठीक है, अब अगले दिन फिर से क्या हुआ, 5 बजे पहुँचते और फिर, ठीक है, तो हर दिन क्लास हो रही है आपकी और आप रोज 5 बजे निकल रहे, यानी आपका पीरियड ऑफ साइकिल, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका पीरियड ऑफ साइकिल क्या हो जाएगा, 1 दिन। कैसे कि सर रोज 5 बजे मुझे यहां से उठना है और यहां जाना है, अगले दिन भी 5 बजे उठना है और यहां जाना है, अगले दिन फिर 5 से 6, यानी मैं क्या सोच रहा हूं कि मेरा पीरियड ऑफ साइकिल कितना है, 1 दिन, और 1 दिन मतलब 24 आवर्स। तो यानी पीरियड मतलब समझ गए होंगे कि आपकी वैल्यूज रिपीट होने लग जाए, आपकी वैल्यूज क्या हो जाए बच्चों, रिपीट होने लग जाए। और साइन में और कॉस में ये कितने पे होती है बच्चों, 2π पे। ये कहां पे चेंज होती है बच्चों, 2π मतलब 360 डिग्री। ठीक है, 360 क्योंकि पाई होता है 180 डिग्री, तो यानी पीरियड ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज 360 डिग्री। अगर मैं tan और cot की बात करता हूं तो बच्चों वो क्या आता है आपका 180 डिग्री। ठीक है, ये भी आप याद कर लीजिए, इसको अपन जब ग्राफ देखेंगे तो और अच्छे से अपन इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर मैं 4 क्वाड्रेंट की कहानी देखता हूं, ठीक है, तो भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, प्लस का, तो जो वैल्यू यहां पर आ रही है वही 180 के बाद tan में थर्ड क्वाड्रेंट में भी आएगी। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि tan 30 और tan 210 इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर tan 30 होता है 1/√3 और ये भी कितना होता है 1/√3। ये क्यों होता है, क्योंकि बच्चों 180 के बाद वापस से वैल्यूज क्या होती है, रिपीट होती है, तो मतलब 30 या फिर 180 प्लस 30 वैल्यूज क्या आएंगी, सेम आएंगी। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई क्या? ठीक है, अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट जो चीज आपको दे रखी है वो क्या है, साइन k π, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब k यहां पर याद रखिएगा, k इंटीजर है, k क्या है, इंटीजर। ठीक है, k क्या है आपके लिए, इंटीजर। अब सर ये कैसे हुआ, ठीक है, तो अब देख लेते हैं यार, k को सबसे पहले 0 देखते हैं, तो साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, तो 0 के लिए हो गया। अब मुझे 1 रख के बताओ, साइन पाई मतलब साइन 180 डिग्री, साइन 180 का वैल्यू मुझे निकालना है, तो वही काम करूंगा, इसको लिख दूंगा साइन 90 प्लस 90, ऐसा लिख सकते हो क्या। अब यहाँ पर आपने ब्लॉक बनाया यहाँ पर बच्चों, अब 90 प्लस बेसिकली सेकेंड क्वाड्रेंट बोल देते हैं अपन, और यहाँ पर साइन 90 प्लस है, 90 पे साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, तो ये कितना आ जाएगा कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है बच्चों, 0। यानी आज के बाद मुझे कभी भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई दिया साइन में तो आंसर क्या होगा, 0। ठीक है, अच्छा साइन 2π का वैल्यू कितना होगा, 0, साइन 360 साइन 0 सेम। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अब अगला कॉस k π जो होता है वो -1 की पावर के होता है। अब ये कैसे हो रहा है, तो सबसे पहले बेसिकली अगर मैं आपसे बोलूं, ठीक है, अगर मैं आपसे बोलता हूं यहां पर देखिएगा कि भाई cos k π, सबसे पहले 0 रखो, तो cos 0 बच्चों यहां से आ जाएगा -1 की पावर 0 विच इज 1, cos 0 1 ही होता है। ठीक है, ये अपन ने देखा है। अच्छा 1 रखा, cos π कितना होता है, तो भाई यहां पर 1 रखा, तो ये आ जाएगा -1 की पावर 1 विच इज -1। अब निकाल लेते हैं cos π कितना होता है, cos π, तो बच्चों cos π यानी cos 180 डिग्री की बात कर रहे हैं। अब cos 180 डिग्री यानी मैं यहां पर लिख दूंगा 90 प्लस 90। अब ये ब्लॉक बनाया 90 प्लस cos किस में चेंज होता है,
सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस, बहुत ही बढ़िया, 90 पे कॉस चेंज हो गया साइन में, या गया साइन 90, और साइन 90 होता है 1, यानी आंसर कितना आ गया -1। क्लियर है क्या? तो इसका आंसर कितना आ गया -1। अब 2 रख लो। अरे यार 2 रखोगे तो मुझे ये बताओ cos 2 क्या cos 360 डिग्री, और cos 360 cos 0 सेम बात है, यानी आंसर फिर से क्या आ जाएगा 1। तो इसका वैल्यू चेंज होता है 1 -1 -1 1 1 -1 ऐसे, ठीक है क्या? तो ये चीज ध्यान रखना। अब यहां पर ये एक और बेहतरीन चीज, ठीक है, ये एक इसको मैं याद नहीं करता हूं, ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट डिराइव कर लेता हूं। जैसे अगर मुझे दे रखा है साइन, ध्यान से सुनना कि भाई अगर k को मैंने सबसे पहले 0 रख दिया तो साइन बीटा बीटा साइन बीटा आ जाएगा, ठीक है। अब k को मैंने 1 रखा तो बच्चों ये आ जाएगा साइन पाई प्लस बीटा, और पाई प्लस बीटा यहां पर आपने क्या किया, एक ब्लॉक बनाया, साइन 180 प्लस बताओ यार साइन क्या होगा? बहुत ही बढ़िया, साइन 180 प्लस क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे माइनस, और 180 पे चेंज नहीं होगा तो माइनस साइन बीटा, ठीक है, माइनस साइन बीटा माइनस साइन बीटा। तो आपको ये चीज याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप ये डायरेक्ट डिराइव भी कर सकते हैं। क्लियर है क्या? तो ये चीज मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आई है, ठीक है। अब आगे और अगर अपन चलते हैं, कॉस के लिए भी इसने कुछ लिखा है, अब इसको मैं डिराइव करता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। ये मुझे नहीं पता कैसे रिलेशन लिखा है, अपन पहला लिखते हैं कॉस 0 प्लस बीटा, तो बच्चों ये तो कॉस बीटा हो जाएगा, इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं। अगला कॉस पाई प्लस बीटा, पाई प्लस बीटा, जल्दी से सोच के बताओ, पाई प्लस बीटा यानी कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं? थर्ड में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, है ना, और 180 पे चेंज नहीं होता तो माइनस कितना आ जाएगा? कॉस बीटा, ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताओ कॉस 2 पाई प्लस बीटा, कॉस 2 पाई प्लस बीटा, ठीक है। अब कॉस 2 पाई प्लस बीटा बताओ जरा, 360 प्लस बीटा, ये तो यार जीरो वाली कहानी तो हो गई, और अगर जीरो वाली कहानी हो गई यानी ये वापस से कितना आ जाएगा आपके लिए? कॉस बीटा, ये कितना आ जाएगा? कॉस बीटा, ठीक है। अब वापस से रखते हैं 3, तो भाई यहां पर देखा कॉस 3 पाई प्लस बीटा, कॉस 3 पाई प्लस बीटा, तो कॉस 3 पाई प्लस बीटा कितना होगा? ये होगा 180 प्लस यानी थर्ड क्वाड्रेंट की कहानी। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव यानी माइनस, और यहां पर कितना आ जाएगा? माइनस कॉस बीटा। क्लियर है क्या? तो माइनस कॉस बीटा। अब आप देख सकते हो साइन अल्टरनेट चल रहे हैं, प्लस माइनस, ठीक है। तो यार यहां पर इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या? -1 की पावर 0 इंटू कॉस बीटा, ठीक है। इसको क्या लिख दिया? -1 की पावर 1 इंटू कॉस बीटा। क्लियर है? इसको लिख दिया -1 की पावर 2 कॉस बीटा, और यहां पर लिख दिया अपन ने -1 की पावर 3 इंटू कॉस बीटा। क्लियर है? और यही चीज यहां पे लिखी हुई है, यही चीज यहां पे लिखी हुई है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आप कि इसको कैसे लिखा जा रहा है, ठीक है। तो अपन ने डिराइव कर लिया, और उससे अपन ने देख लिया अगर के कोई इंटीजर है ना, तो ये चीज ध्यान देना, के हमेशा क्या बात करेगा? ये इंटीजर की। तो अगर इंटीजर है तो ये इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? अब आगे चलते हैं, अपन इस पे आते हैं, ठीक है। ये आपने लिख लिया होगा। अब आगे अगर मैं इसकी बात करता हूं cos 2 का ये ठीक है। अब देखना ये क्या लिखा हुआ है यार, ये 2k + 1 π/2 प्लस बीटा, ठीक है। अब k 0 हुआ तो 90 हो जाएगा। तो बेसिकली ये ध्यान से देखना, यहां पर मैंने लिख दिया साइन 90 प्लस बीटा, अगला साइन 270 प्लस बीटा, फिर साइन, भाई 180 ऐड कर दो इसमें, ठीक है। 180 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 450 प्लस बीटा, इतना करो, इससे हो जाएगा तुम्हारा। और अगर ये करोगे तो देखो साइन 90 प्लस बीटा, बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है, तो ये आ जाएगा कॉस बीटा। ये बताओ 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है बच्चों नेगेटिव, और 270 पे चेंज होकर कितना आ जाएगा? कॉस बीटा। क्लियर है? अच्छा ये बताओ 450 प्लस बीटा। तो ये बेसिकली देखो 360 तक की तो सेम कहानी हो गई, और 360 में 90 आगे चलोगे तो वापस से, तो ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है, तो ये वापस से कितना आ जाएगा? कॉस बीटा। तो आप देखोगे यार, ये देखो ये फिर से सेम वही चीज बन रही है। इसको क्या लिख दोगे? इसको लिख दोगे बच्चों -1 की पावर 0 इंटू कॉस बीटा।
इसको लिख दिया -1 की पावर 1 इंटू कॉस बीटा, और इसको लिख दिया -1 की पावर 2 इंटू कॉस बीटा। क्लियर है? और ऐसे आप लिखते जाओ, आंसर निकालते जाओ, तो ये आपका आंसर यहाँ से बन जाएगा। अब इसको आप खुद एक बार ट्राई करो, ठीक है, इसको आप ट्राई करो और इसको फिर अपन आगे चलाते हैं, ठीक है। तो देखो अब ये वाली चीज अपन को दे रखी है, ठीक है। तो ये अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले बताओ, ये निकालो आप 90 प्लस बीटा, 90 और 180 270 प्लस बीटा, और ये हो जाएगा 450 प्लस बीटा, ठीक है। कॉस 90 प्लस थीटा निकालते हैं तो ये कितना आएगा, बहुत ही बढ़िया, ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा, ये आ जाएगा आपके पास 270 प्लस, यानी ये तो साइन बीटा, ये फिर से कितना आ गया, ये आ गया साइन बीटा माइनस का। क्लियर है? तो देखो यार, ये फिर से अपन बना लेते हैं, इसको जब बनाएंगे तो ये आ जाएगा -1 की पावर 0 + 1 इंटू साइन बीटा। ये फॉर्म में बनाने के लिए लिख रहा हूं मैं, ठीक है, फॉर्म में बनाने के लिए। इसको आप क्या लिखेंगे, एंड सो ऑन, ये लिखा, आंसर आ गया। क्लियर है? ये चीज समझ में आ रही है? तो आप ये ऐसे फॉर्म वाले सवाल कर सकते हो क्या, ठीक है। तो जल्दी से इसको लिख लो, अपन और आगे चलते हैं फिर, ठीक है। अब देखना, अब अपन को वैल्यू निकालनी है साइन 150 डिग्री की। अब साइन 150 की वैल्यू निकालना है। अब ये तो बहुत बच्चों वाले सवाल हो जाएंगे, ठीक है। देखना आप यहाँ पर, अगर मैं साइन 150 का वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ तो क्या करूँगा, देखो इसको अपन क्या लिख लेंगे, साइन में लिख लिया बच्चों 90 + 60, याद है, याद है। अब क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स बना दिया आपने, ठीक है। अच्छा, बॉक्स बनाने के बाद 90 + 60 है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है प्लस का, 90 में साइन किस में चेंज हो जाता है बच्चों, कॉस में। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। क्लियर है? तो अब याद करने की जरूरत है क्या, नहीं है ना, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कि कैसे कैसे करना है। अच्छा, कई बच्चे बोल रहे हैं सर इसको 90 प्लस नहीं लिखते हैं, 180 माइनस लिख लेते हैं। तो यार ये भी करके देख लो, यहां पर इसको लिख दिया साइन 180 - 30। अच्छा, 180 - 30 है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है प्लस का, 180 पे चेंज नहीं होगा तो साइन 30, और साइन 30 कितना हो जाएगा, 1/2। क्लियर है क्या? तो इस रूप में आप सारे सवाल कर सकते हो क्या, ठीक है। तो देख सकते हो आप, यही चीज करी है इसने यहाँ पर लिख दिया 90 + 60, और 90 + 60 लिखने के बाद इसने क्या किया है, ये पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया। क्लियर है क्या? ये चीज आप लोगों को समझ में आई, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, ठीक है। अब देखना आप, यहां पर अभी अपन ने क्या किया है, अभी अपन ने क्या देखा है, अगर एंगल 0 से 360 में आया है तो मैं ये काम कर लूंगा। पर अब मेरे पास दिक्कत क्या आ रही है पता है, मेरे पास दिक्कत आ रही है अगर एंगल 360 से बड़ा हो गया तो मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो उस केस में सुनिएगा, तो लिख लीजिए इफ एंगल इज ग्रेटर देन 360 डिग्री, ठीक है। अगर एंगल 360 डिग्री से बड़ा हो तो फिर अपन को क्या करना है, देन डिवाइड द एंगल बाय 360 डिग्री। क्या करो, उस एंगल को 360 डिग्री से डिवाइड कर दो, और डिवाइड करने के बाद देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर एंगल। किसकी वैल्यू निकाल लो, रिमाइंडर एंगल की, कि रिमाइंडर एंगल का वैल्यू कितना आ रहा है, ठीक है। तो आप सुनिएगा, अब ये इसका एक सवाल मैं आपको बता देता हूं और फिर उससे अपन सॉल्व करते हैं। ये रिमाइंडर एंगल का मतलब समझ लो, क्योंकि 360 डिग्री बच्चों एक चक्कर हो जाता है, तो वापस से क्या होता है, वैल्यूज रिपीट होने लगती है। पीरियड की कहानी सुनी थी अपन ने, तो अब देखिएगा यहां पर मुझे वैल्यू निकालना है साइन 4, ठीक है, 450, इसका वैल्यू निकालना है 450, ठीक है। 450 से भी अच्छा है आप 480 का निकाल लो,
किसका निकाल लो 480, ठीक है। अब देखना क्या करना है, सबसे पहली कहानी यार ये एंगल 360 से बड़ा है, ये एंगल 360 से बड़ा है तो आप क्या करो 480 को किससे डिवाइड कर दो बच्चों, इसको डिवाइड कर दो आप 360 से, तो भाई 1 टाइम्स जाएगा 360 तो बचेगा कितना 120। यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि यार 480 निकालो या 120 निकालो, सेम बात है, ठीक है। क्या है ये सेम बात है, और अगर ये सेम बात है तो इसकी बात मैंने बोल दी कि भाई तू निकाल ले साइन 120 डिग्री, और साइन 120 बच्चों अभी तो निकाला था, ये किसके इक्वल आया था, ये इक्वल आया था 1/2 के, ठीक है। तो इस फॉर्म में आप निकाल सकते हो क्या, ठीक है। अब इसी वे में अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, तो ये चीज लिख ली आप, इसको स्पेशली लिख लेना। अब इसको अपन अगर मैं और लंबा सवाल पूछूं आपसे कि यार ये तो इजी था, अगर मैं आपसे पूछूं कॉस, ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा हूं मैं, कॉस, ठीक है। कॉस में आप निकालो 1860 इसका वैल्यू, कॉस में 1860, तो क्या करोगे भाई 1860 को डिवाइड कर लो, 1860 इसको डिवाइड कर दिया बच्चों किससे 360 से, ठीक है। तो 5 टाइम्स गया तो 1800 बचा कितना 60। तो यानी अगर इसकी वैल्यू निकालो या फिर 60 की निकालो सेम बात है, तो cos 60 और cos 60 कितना होता है 1/2, क्लियर है। तो अगर एंगल आपका इससे बड़ा हुआ तो आप क्या कर सकते हैं, ये निकाल सकते हैं, ठीक है। लिख लीजिए इसे अलग से लिख लीजिए, तो आपके पास 2 कहानी हो जाएगी अब, ठीक है। या तो एंगल 0 से 90 में होगा, या 0 से 360 में होगा, या फिर एंगल 360 से बड़ा होगा। 0 से 360 की कहानी 4 क्वाड्रेंट बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, और अगर 360 से बड़ा हुआ तो फिर आपको इस फॉर्मेट में जाना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई आपको, ठीक है। तो लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेक्चर जो है समाप्त होता है, ठीक है। तो आई होप यू डिड फॉलो द लेक्चर, ठीक है। तो सी यू इन नेक्स्ट वन, ऑल द बेस्ट।